स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उपसर्ग को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद उपसर्ग से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो शुरू करते हैं उपसर्ग। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट या पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इन दोनों शब्दों के अर्थ को आप याद कर लीजिए। इस प्रकार इन दोनों शब्दों के आधार पर जो उपसर्ग का अर्थ होता है वह किसी शब्द के पास बैठकर या किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना, नए शब्द की सृष्टि करना उपसर्ग का अर्थ होता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आप इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। इसमें एक तो शब्द आया है हमारा शब्दांश, अर्थात उपसर्ग हमारे शब्द नहीं होते, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। अर्थात शब्द का भाग या हिस्सा होता है और ना ही ये अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं और ना ही इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, यानी जो उपसर्ग है शब्द से पहले जुड़ते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, बाद में नहीं जुड़ते हैं। अब उदाहरणों के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। हमारा शब्द है हार, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के 3 उपसर्गों को जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हार शब्द का अर्थ को जुड़ने के बाद उपसर्ग उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं, पहला उदाहरण है, शब्द है हमारा हार। अब देखो, हार शब्द के 2 अर्थ माने जाते हैं। एक तो हार उसे कहते हैं जो स्त्री अपने गले में पहनती हैं, यानी आभूषण। और हार शब्द का दूसरा अर्थ होता है पराजय। मान लो जैसे कोई 2 टीम आपस में कोई खेल खेल रही है तो उसमें एक टीम विजयी होती है और एक पराजित होती है, तो हार का मतलब पराजित से भी या पराजय से भी माना जाता है। अब देखो, हार शब्द में हमने बी उपसर्ग को जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हमने बी उपसर्ग कहाँ जोड़ा है, शब्द से पहले जोड़ा है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और उपसर्ग जुड़ने के बाद इस हार शब्द के अर्थ में कैसे परिवर्तन होगा, सबसे मेन चीज ये है। तो यहाँ जब हमने इसमें बी उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द बन गया बिहार, जिसका अर्थ हो गया घूमना। तो उपसर्ग जुड़ने के बाद हार शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। यही मुख्य काम हमारा उपसर्ग का होता है। अब हार शब्द में हम दूसरा उपसर्ग जोड़ते हैं प्रय, जिसका हमारा नया शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ हो गया चोट करना। तो इसमें भी हमारा हार शब्द का जो अर्थ है पूरी तरह बदल गया है। अब हम हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं आ, तो हमारा नया शब्द बनता है आहार। तो इसमें भी हमारा हार शब्द का जो अर्थ है पूरा बदल गया है, जिसका अर्थ हो गया है भोजन। अब आप उपसर्ग शब्दों में कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों से पहले जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जिस शब्द में जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा में किन किन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इन सभी उपसर्गों को क्रमानुसार हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं संस्कृत एवं हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग है हमारा अति। अब हमने 4 उदाहरण लिए हैं, अतिक्रमण, अत्यधिक, अत्यंत और अत्युत्तम। आपको सब दिख रहा होगा अतिक्रमण। अब इसमें इन्होंने क्रमण शब्द में अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। इसमें आपको ढूंढने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा शब्द है हमारा अत्यधिक। इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे
शब्दों में जो शुरू में लगा होता है उसी को उपसर्ग मान लेते हैं। जैसे बहुत से प्रतियोगी छात्र कौन सा उपसर्ग लगाकर आ जाएंगे, इसमें अत्यय और इसमें अत्यु, जबकि इसमें उपसर्ग है हमारा अति। कैसे? क्योंकि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि उनका संधि विच्छेद करने पर हमारा जो उपसर्ग है वो निकल कर आता है। क्योंकि ये तीनों उदाहरण हमारे यड़ संधि के हैं, जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो अति उपसर्ग हमारा निकल कर आ जाएगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद देखते हैं। अति धन अधिक। अब आप देखिए अधिक शब्द में अति उपसर्ग हमारा जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़कर हमारा शब्द बना है अत्यय अधिक, यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा। दूसरा शब्द है हमारा अत्यंत। इसमें भी आपको अति उपसर्ग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा अति उपसर्ग निकलकर आ जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा अति धन अंत, अर्थात अंत शब्द में अति उपसर्ग को जोड़ने के बाद हमारा शब्द बना है अत्यंत। तीसरा उदाहरण है हमारा अति उत्तम। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अति धन उत्तम, अर्थात उत्तम शब्द में अति उपसर्ग जोड़कर हमारा नया शब्द बना है अति उत्तम। और एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ना तो हमारा अत्य नाम का कोई उपसर्ग होता है, ना हमारा अत्यु नाम का कोई उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जहां पर अत्यय, अत्यु या अत्या वहां आए वहां हमारा अति उपसर्ग माना जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरा उपसर्ग है हमारा अधि। इसमें भी देखो कार में अधि जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अधि आराम से इसमें उत्तर पे पहुंच जाओगे। लेकिन जो दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है इसमें अध्यक्ष, यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें अध्यक्ष में आपको अधि लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे उदाहरणों का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो हमारा पूरा उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। जैसे अध्यक्ष का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? अधि धन अक्ष। अक्ष शब्द में अधि उपसर्ग लगने से हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा अध्यक्ष। तीसरा उदाहरण है अधिकृत, यानी कृत शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हमारे अन्य और कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपसर्ग जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग है हमारा अनु। सरण शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। रूप शब्द में अनु उपसर्ग जुड़कर अनुरूप शब्द बना। लेकिन जो हमारा शब्द है अनुज, इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अनु उपसर्ग किस शब्द में जुड़ा हुआ है, तो बहुत से प्रतियोगी छात्र केवल जय में इसको जुड़ा हुआ मानेंगे, जबकि अनु उपसर्ग केवल और केवल जय में नहीं जुड़ा हुआ है। मैं समझाता हूं आपको, ये जुड़ा हुआ है अज में। अज का मतलब होता है जन्म और अनु का मतलब होता है पीछे, यानी जिसका जन्म सबसे बाद में हुआ हो या सबसे पीछे हुआ हो, अर्थात सबसे छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। तो ऐसे उदाहरणों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कूल, कूल माने होता है किनारा, लेकिन जब हम इसमें अनु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है अनुकूल, अर्थात जो हमारे अनुसार हो, हमारे लिए फायदेमंद हो, उसे अनुकूल कहते हैं। इसके बाद उपसर्ग है हमारा अभि। मुख में हमारा अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो बन गया हमारा अभिमुख। मुख कहते हैं चेहरे को, लेकिन जब हम इसमें अभि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है हमारे चेहरे के सामने, यानी हमारे मुख के सामने। योग का मतलब होता है किसी भी संख्याओं का पूर्ण जोड़, उसे हम योग कहते हैं। लेकिन जब हमने इसमें अभि उपसर्ग जोड़ दिया है तो शब्द बन गया हमारा अभियोग। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। रक्षा का मतलब जानते ही हैं, सबसे सुरक्षा। अब इसमें जब हमने अभि उपसर्ग जोड़ दिया तो अर्थ बना हमारा अभिरक्षा, यानी चारों ओर से जो सुरक्षित होते हैं
उन्हें अभिरक्षा कहते हैं। इसके बाद उपसर्ग है हमारा आ। जीवन में आ उपसर्ग लगा है, शब्द बना है हमारा आजीवन। अब जीवन किसे कहते हैं? जिंदगी को कहते हैं, लेकिन जब आ उपसर्ग उसमें जुड़ गया तो शब्द बना हमारा आजीवन। इसका अर्थ हो गया जिंदगी भर यानी जीवन भर। ऐसे ही हमारा चरण में आ उपसर्ग लगकर हमारा शब्द बना आचरण। चरण किन्हें कहते हैं? पैरों को, लेकिन आ उपसर्ग जब इसमें लग गया है, जुड़ गया है, तो इसका अर्थ हो गया है आचरण यानी व्यक्ति का व्यवहार। अगला उदाहरण है हमारा आकंठ। अब कंठ माने होता है गला, लेकिन जब इसमें आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है हमारा आकंठ यानी गले से। अब आप इस उपसर्ग को ध्यान से देखिए। उपसर्ग है हमारा उत। इस उपसर्ग से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसको पहचानने में बहुत गलती करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। अब आप देखिए उत्तम, उद्योग, उद्धार, उन्नति। आपको किसी भी शब्द में उत लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चारों उदाहरण हैं ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगर आपको उपसर्गों को पूरी तरह से आसान तरीके से सीखना है तो आपको साथ साथ संधि भी आपको सीखनी पड़ेगी। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा ये उत उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। कैसे? देखें, उत्तम का संधि विच्छेद कैसे होता है? उत धन तम, अर्थात तम शब्द में उत लगने से हमारा शब्द बना है उत्तम। तो हमारा उत उपसर्ग निकल कर आ गया तो उत्तम में हमारा उत उपसर्ग माना जाएगा। दूसरा शब्द है हमारा उद्योग। इसका संधि विच्छेद उत धन योग। योग शब्द में उत उपसर्ग हमारा निकल कर आ गया है तो इसमें भी हमारा उत उपसर्ग माना जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा उद्धार। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? उत धन हार, अर्थात हार शब्द में उत उपसर्ग लगकर हमारा शब्द बना उद्धार। तो इसमें भी हमारा उत उपसर्ग है। अगला शब्द है हमारा उन्नति। इसका संधि विच्छेद होगा उत धन नति। नति शब्द में हमारा उत उपसर्ग लगने से शब्द बना है हमारा उन्नति। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक ऑप्शन में ये उत भी आएगा, लेकिन जिसके नीचे हलंत है आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है। अगर आप बिना हलंत वाले उत को चुन देंगे तो वहां पर हमारा उत्तर पूरी तरह गलत हो जाएगा। और एक बात और बताता हूं, ना तो उद और ना उद इन नाम का कोई भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही उन नाम का कोई उपसर्ग होता है। जहां पर ये वाली स्थिति आए वहां पर हमारा उपसर्ग माना जाएगा उत। और उत भी कौन सा वाला? जिस तय के नीचे हलंत लगा हुआ होगा उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला उपसर्ग है हमारा प्रति। दिन, दिन में हमारा प्रति लगा हुआ है। अब दिन का मतलब एक दिन से होता है, एक दिवस से होता है, लेकिन जब इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है प्रतिदिन यानी हर एक दिन। ऐसे ये देखो शब्द बहुत ही मोस्ट पूछा जाता है अक्सर, प्रत्येक। इसमें आपको प्रति लिखा हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा प्रति उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। जैसे संधि विच्छेद इसका प्रति धन एक, अर्थात एक शब्द में प्रति उपसर्ग से मेल से हमारा प्रत्येक शब्द बना है। ऐसे ही हमारा देखो प्रत्याहार। अगर आपसे उपसर्ग इसमें पूछा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स प्रत्या इसका उपसर्ग लगाकर आ जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। प्रत्या नाम का कोई उपसर्ग हिंदी में नहीं होता है। ऐसे उदाहरणों का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा उपसर्ग निकलकर आ जाता है। जैसे हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, कैसे होगा? प्रति धन आहार, अर्थात आहार शब्द में प्रति उपसर्ग के मेल से हमारा शब्द बना है प्रत्याहार। आप इस बात को ध्यान रखिए, प्रत्यय
या प्रत्यय, इन दोनों नाम का कोई उपसर्ग हिंदी में नहीं होता है। अगर किसी शब्द के शुरू में प्रत्यय या प्रत्यय लगा हुआ आए तो वहां हमारा उपसर्ग माना जाएगा प्रति। इस बात को आप ध्यान रखना। अगला उपसर्ग है हमारा सु। उदाहरण देखते हैं इसके। पुत्र, पुत्र माने होता है बेटा, लेकिन जब हम इसमें सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है हमारा सुपुत्र, यानी अच्छा पुत्र। पथ, पथ माने होता है रास्ता, लेकिन जब हम इसमें सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है सुपथ, यानी अच्छा रास्ता या अच्छा मार्ग। स्वच्छ, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये उदाहरण मैंने बीच बीच में इसीलिए लिए हैं ताकि आपको उपसर्ग से संबंधित एक भी गलती आपसे ना हो। अब आप स्वच्छ और स्वागत दोनों शब्दों को देखिए। इसमें आपको सु कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे उदाहरणों में आप उपसर्ग की पहचान कैसे करोगे? उस कंडीशन में हमें इन शब्दों का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। यदि आपको संधि विच्छेद करना नहीं आता है तो आप वीडियोज में, संधि की वीडियोज में उसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने संधि को उसमें समझाया है। तो जब हम स्वच्छ और स्वागत इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा उपसर्ग निकल कर आएगा सु। देखते हैं स्वच्छ का। सु धन अच्छ, इसका संधि विच्छेद होगा। अच्छ शब्द में सु उपसर्ग लगने से हमारा शब्द बना है स्वच्छ। जब छोटे उ या बड़े उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है तो दोनों स्वर मिलकर हमारे बै में बदल जाते हैं। ये यण संधि का उदाहरण माना गया है। दूसरा उदाहरण है हमारा स्वागत। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सु धन आगत। आगत शब्द में सु उपसर्ग लगने से शब्द बना हमारा स्वागत। ये भी हमारा यण संधि का उदाहरण है। अगला उपसर्ग है हमारा ए। देखो ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानते हैं आप, लेकिन जब हमने इसमें ए उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा अज्ञान, अर्थात जिसे किसी बात का ज्ञान न हो उसे अज्ञान कहते हैं। शब्द है हमारा अथा, लेकिन जो हमारा था शब्द है इसमें हमने ए उपसर्ग लगाया है तो जिससे हमारा शब्द बना है अथा। था का मतलब होता है जिसकी था ली जा सके, अर्थात जिसको मापा जा सके। लेकिन जब इसमें ए उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द बनता है अथा, अर्थात जिसकी गहराई को ना मापा जा सके या हमें यह ना पता चले कि इसकी गहराई कितनी है, उसे हम अथा कहते हैं। अगला शब्द है हमारा अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन जब हम इसमें ए उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है हमारा अहिंसा। इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अशुद्ध, शुद्ध शब्द में ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। शुद्ध का अर्थ होता है पवित्र, लेकिन जब इसमें ए उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द बनता है हमारा अशुद्ध, जिसका मतलब होता है अपवित्र अर्थात गंदा। तो इस वीडियो में हमने हमारे जो संस्कृत और हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं और उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, परिभाषा क्या होती है, सभी को बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हमने पढ़ा है। और इस वीडियो को देखने के बाद उपसर्ग को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का जो प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, उन सभी उपसर्गों को क्रमानुसार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।